Phim bao đi, phim bao đi. इसरार साहब के इस्तेमाल के लिए मेरी गुजारिश है। हमारे जो बॉस संसद सभा आज हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश के अलावा हिंदुस्तान भर में काम कर रही है, जिसका मकसद सिर्फ रोजगार, सुरक्षा और न्याय है। जिसमें जो मुस्लिम कौम है वो पूरी तरीके से पिछड़ी हुई है। उनका मकसद मोमिन साहब सभा का इंसानियत का पैगाम पहुंचाते हुए अपनी कौम को रोजगार से, सुरक्षा से और न्याय से जोड़ने का काम किया जाए। आज मेरा अमरोहा में आने का मकसद है, आज अजमत साहबा कॉन्फ्रेंस है जिसमें शामिल होने के लिए हम आए हैं। हमारे बीच में हमारे साथ लखनऊ से हमारे प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुमताज़ अंसारी साहब, हमारे प्रदेश मंत्री रिजवान अहमद साहब, मोमिन अधिवक्ता सभा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष निसार अहमद अंसारी साहब, मुरादाबाद से हमारे ज़िला अध्यक्ष तालिब अंसारी साहब, मुरादाबाद के महामंत्री हमारे आसिफ अंसारी साहब, अनवर अंसारी साहब, हमारे मंडल अध्यक्ष यासिर अंसारी साहब, हमारे अमरोहा के संरक्षक हाजी जाहिद अंजुम अंसारी साहब और हम शाहिद अंसारी साहब सब यहाँ तत्कालता में आपके बीच में इस प्रेस वार्ता में मौजूद हैं। और सम्मानित प्रवक्ता हम लोग का कहना ये है कि आज हिंदुस्तान में, खासकर उत्तर प्रदेश में, जो मुसलमान है पूरे तरीके से पिछड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है, जिसके तोड़ने की साजिशें की गई। मोमिन अंसार सभा का मकसद है सारे लोगों को एकजुट करना, क्योंकि जब हम रोजगार से टूटे होंगे तो न तालीम दिला पाते अपने बच्चों को और ना सुरक्षा हम लोग को मिल पाती है। हम लोग का कहना है कि आज पिछड़ी कौम पूरे तरीके से एक हो जाए, एकजुट हो जाए, क्योंकि अब आगे जब तक कि किसी राजनीतिक ताकत को अपने हाथों में हम लोग नहीं लेंगे, पिछड़ी कौम आगे नहीं आएगी। जब तक कि हमें ना रोजगार मिल पाएगा, ना सुरक्षा मिल पाएगी, ना न्याय मिल पाएगा। इसके लिए प्रधानी के चुनाव अभी आ रहे हैं। मोमिन अंसार सभा प्रधानी के चुनाव में पूरे तरीके से अपनी पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ाएगी, समर्थन जारी करेगी अच्छे प्रत्याशी जो सेक्युलर होगा, ईमानदार होगा, जो कौम की खिदमत करने की बात रखता होगा, उसको मोमिन अंसार सभा समर्थन देगी। इसी के साथ आज प्रदेश में एक बहुत बड़ी अभी कमी जो कहा जाता है वादे पूरे हुए, लेकिन हमारा कहना है कि अभी वादों में एक वादा अभी पूरा नहीं हुआ है, वो है आरक्षण का। जब सरकार बनी थी तो सरकार में कहा गया था कि हम आपको रिजर्वेशन देंगे, पिछड़े दलित मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन देंगे। तो हम लोग का ये मानना है कि अब वक्त कम बचा है। अब अगर ये रिजर्वेशन हमको दे दिया जाएगा तो हम लोग का अपने सरकार का किया हुआ वादा भी पूरा हो जाएगा और ये बात भी हो जाएगी, अगर ये रिजर्वेशन ये सरकार दे देंगे पिछड़े दलित मुसलमानों का 9%, तो ये बात हकीकत है कि दोबारा सरकार फिर बनाने की वक्त बन जाएगी। अगर नहीं बनेगी तो आज एक जीती जागती मिसाल है बिहार, जिसमें एक मुद्दे का विरोध किया गया। मोहन भागवत जी ने ये कहा था कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, उस बिना पे आज देख लीजिए वहाँ सरकार नहीं बन सकती है। अगर उसी तरीके से यहाँ आरक्षण का विरोध ना करके जो हकदार हैं, जो वादा किया गया, अगर उसको पूरा कर देंगे तो सरकार दोबारा बन सकती है। पिछड़ों के उत्थान के लिए हमारे मोमिन अंसार सभा ने अब तक के हिंदुस्तान में एक अकेली गैर राजनीतिक पार्टी मोमिन अंसार सभा ऐसी है जिसके लगातार 5 राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं और हिंदुस्तान भर से लोग आगे अपनी राय रखते हैं और रखने के बाद उसको सरकारों से मनवाने का काम करते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अपने मुख्यमंत्री को उनकी ज़रूरतों को पहुंचाते हैं और अगर वो पूरी नहीं होती तो हम लोग सड़कों पर निकल के अपनी बात पहुँचाते हैं। यहाँ तक कि 35 वर्षों से कभी भी उत्तर प्रदेश में किसी बुनकरों दस्तकारों का कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ था। पिछले साल मोमिन अंसार सभा ने अपनी बातों को अपने जगाने के लिए सरकार को धरना प्रदर्शन किया था, अपनी मांगों को मुख्यमंत्री जी को दिया था। हमारी कौम के ऊपर फख्र है और वो भी इस तरीके से अच्छा होगा तो आप उसमें जरूर तशरीफ लाइएगा। हम भाई ना करेंगे तो भाई दो खा लेते उठा लिया और आसमान के सितारों के सरों का ताज बना लिया। जर्रे घटकर तेरे पैजारों के तारे सर बनते हैं सैयारों के और पहले तस्लीम अली मैदान में बहर माने वाक़ई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अली का इतना बड़ा मकाम रखा है कि वो तलवार हजरत अली के जिस्म को टच क्या करे, बल्कि वो तलवार हजरत अली के सामने अपनी नोक को झुका लिया करती थी और
को सलाम करने के लिए तलवारों के सर झुक जाया करते थे। नबी के पाक की जात आला, हमें जो कुछ मिला अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने दिया, मगर मुस्तफा जाने रहमत के सदक़े में अल्लाह ने दिया। हमें जो मिला अब खजाने हैं, हीरे हैं, सोने हैं, चांदी है, जवाहरात है। शरइया फरमाते हैं जिसे चाहें करें दाखिल। सलाम की कश्ती, जितने लोग कश्ती में सवार हो रहे हैं, हलाक होने से बच रहे हो, कुफ्र की इत्तिहाद से बचना चाहते हो, शिर्क से बचना चाहते हो, ईमान को हाथ से निकलने न देना चाहते हो, तो तुम सहाबा को अहले बैत की कश्ती की तरह, सहाबा का अंदाजा लगता था सितारों से। कश्ती का चलाने वाला अगर सितारों पर नजर रखता था तो वो मंजिले मकसूद तक पहुंच नहीं लगता था कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। पहले जमाने में ये मशीनें नहीं थी, ये आलात नहीं थे सिंह के पता लगाने के लिए जो आज हम मशीन लगाते हैं, तो जमाने में ये आलात नहीं थे। तो कश्ती चलाने वाला अल्लाह जब कश्ती चलाता था तो सितारों से अंदाजा लगाता था कि हम किधर को जा रहे हैं। आज की गुरु का हज़ार खुद जानते हैं, जब तो सितारा जो है, जब बंदा खड़ा होता है पश्चिम को, तो समझ ले कि अगर इस कंधे के सामने है तो ठीक ठाक पश्चिम को मैं खड़ा हूँ, और अगर इसके सामने नहीं है तो उसे पता नहीं चलता कि मैं किधर को खड़ा हूँ, किधर को मेरा चेहरा है। तो पता चला कि सितारों से दिशाओं का पता लगता है, सितारों